जर्मनी में आ चुकी है भयंकर आर्थिक मंदी, संकट में ब्रिटेन, फ्रांस। इतिहास में पहली बार दिवालिया हो सकता है अमेरिका। डिफॉल्टर हुआ अमेरिका तो चीन, जापान होंगे बर्बाद। अब अमेरिका यूरोप छोड़िए, भारत बना दुनिया का बॉस। जी हां दोस्तों, जिस बात का दुनिया को डर था वो अब सच साबित हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि भारत तमाम तरह के संकटों के बीच चट्टान की तरह खड़ा है। और दोस्तों, यही वो खबर है जो आपको सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आप खुद ये गर्व करने वाले हैं कि भारत किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल मच पड़ी है और भारत चट्टान की तरह खड़ा है। मामला बड़ा ही मजेदार है दोस्तों, और मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि ये आपको भी बाग बाग करने पर मजबूर कर देगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका को दुनिया सदियों से आर्थिक महाशक्ति मानती आई है, लेकिन वो अब डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है। 31 मई तक अमेरिका में कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो 1 जून को ये सुपर पावर देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। यूरोप की हालत पिछले कुछ सालों से क्या कुछ है, ये हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये तमाम यूरोपीय देश अब खोखले हो चुके हैं। पूरी दुनिया को इनकी हकीकत पता चल चुकी है। यहाँ की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि जर्मनी में भयंकर मंदी आ चुकी है। जर्मन जीडीपी निगेटिव हो चुकी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स ने इसे जारी किया है, जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, जापान हो या फ्रांस या फिर रूस या चीन, सब के सब आर्थिक बर्बादी की राह पर हैं। और इस वक्त मैं आपको भारत का हाल भी बताऊंगा, जो दोस्तों लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ मंदी आने की आशंका 0% है। बिल्कुल ठीक से देख लीजिए, जूम करके देख सकते हैं, 0% है। दोस्तों, करीब 1 महीने पुरानी इस रैंकिंग पर नजर डालेंगे तो ब्रिटेन में 75% आर्थिक मंदी की आशंका है। न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर है, वहां इस साल मंदी की आशंका 70% तक है। अमेरिका 65% आशंका के साथ तीसरी पोजीशन पर है। तो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, इटली और कनाडा में मंदी की आशंका 60% दिखाई दे रही है। तो वहीं फ्रांस में ये 50%, साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 40%, रूस में 37.5%, जापान में 35%, साउथ कोरिया में 30% और मैक्सिको में 27.5% है। तो वहीं दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और भारत के दुश्मन देश चीन में इस साल मंदी की आशंका 12.5% है। दोस्तों, ये भविष्यवाणी 1 महीने पुरानी है और जर्मनी और अमेरिका में इसके नतीजे आना शुरू हो चुका है और भारत इसमें खेल कर चुका है। क्योंकि दोस्तों, आप गौर करके देख लीजिए, भारत में ये आशंका यानी आर्थिक मंदी वाली आशंका 0% है। यानी दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को द बॉस यूं ही नहीं कहा है। Prime Minister Modi is the boss. मतलब असल का बॉस अब भारत बन चुका है। और दोस्तों, यहीं से सवाल उठते हैं कि अब अगर अमेरिका, जर्मनी बर्बाद हो रहे हैं तो वो कौन कौन से देश हैं जिनको ये लेकर के डूबेंगे, और इसका क्या भारत पर कुछ भी असर हो सकता है या फिर भारत चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। क्या भारत असल में अब सुपर पावर बनने वाली रेस में सबसे आगे निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसकी कहानी में जरा गौर से बताता हूं। दोस्तों, पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं, जहां पिछले 3 महीनों में 3 बैंक डूब चुके हैं। ये वही अमेरिका है जहां के हिंडनबर्ग ने भारत के अडानी ग्रुप को लेकर के भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो अपने देश की कुंडली निकालना भूल गए, जो अब बर्बादी की कगार पर है। बैंकिंग संकट ही नहीं, वहां पर नकदी का खतरा भी मंडरा चुका है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जून तक डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के डिफॉल्टर बनने का जोखिम बढ़ता जा रहा है।
डेट सीलिंग के मुद्दे पर दोस्तों देश में कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही और अमेरिका के डिफॉल्ट होने की आशंका से चीन और जापान की सांसें अटक चुकी हैं। वैसे दोस्तों इनको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल ही उल्टा। तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि अमेरिका के सरकारी कर्ज में चीन और जापान ये दोनों ही सबसे बड़े विदेशी निवेशक हैं। विदेशी सरकारों के पास अमेरिका के 7.6 ट्रिलियन डॉलर के सरकारी बॉन्ड्स रखे हुए हैं। इनमें से 1/4 से अधिक यानी 2 ट्रिलियन डॉलर चीन और जापान के पास में हैं। दरअसल दोस्तों चीन ने साल 2000 में अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स को खरीदने की प्रोसेस शुरू की थी। ये वो दौर था जब अमेरिका ने WTO में चीन की एंट्री करवा दी थी। इससे चीन के एक्सपोर्ट में तेजी आई और देश में भारी मात्रा में डॉलर्स आने लगे। इसे सही जगह पर इन्वेस्ट करने की जरूरत महसूस हुई। अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड्स दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है और इसमें चीन की हिस्सेदारी 2013 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। करीब एक दशक तक चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा विदेशी क्रेडिटर बना रहा, लेकिन साल 2019 में ट्रंप सरकार आई और चीन के बीच तनाव गहराने के बाद चीन ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में अपना निवेश कम करना शुरू कर दिया और उसकी जगह भरने के लिए जापान ने तुरंत ही जगह ले ली। और आज की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में जापान का इन्वेस्टमेंट 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 870 अरब डॉलर है। यानी अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो इन दोनों ही देशों को तगड़ा झटका लगेगा। अमेरिका के डिफॉल्ट करने से इसके सरकारी बॉन्ड्स की वैल्यू में गिरावट आएगी। इससे जापान और चीन के फॉरेन रिजर्व में तगड़ी गिरावट आएगी, यानी उनके पास जरूरी आयात और विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए कम पैसे हो जाएंगे। अमेरिका के डिफॉल्ट से वहां की इकोनॉमी में मंदी आ सकती है। ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर भी देखने को पड़ सकता है। भारत पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जर्मनी वाली बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोप का इंजन कहे जाने वाले जर्मनी में आर्थिक मंदी आ चुकी है। यूरोप के इंजन के मंदी में आने से कई देशों में घबराहट का माहौल है। वैसे दोस्तों इससे पहले जर्मनी की फेडरल एजेंसी ने हल्की मंदी की आशंका जताई थी और उन्हें मार्च के तिमाही के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 0 रहने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में जो स्थितियां सामने आई और उनका आकलन हुआ तो पाया गया कि मार्च तिमाही के दौरान वास्तव में जीडीपी बहुत साइज में कम हो चुकी है, माइनस में चली गई है। अब जर्मनी के मंदी में होने की पुष्टि के बाद से यूरो तेजी से धड़ाम हो चुका है। तो वहीं दोस्तों रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका को लेकर के चेतावनी दी है। फिच ने कहा है कि अगर सांसद कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुए तो फिर अमेरिका की रेटिंग्स को घटा दिया जाएगा। यानी दोस्तों एक तरफ जहां दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज टेंशन में हैं, तो वहीं 5वीं इकोनॉमी यानी भारत फिलहाल बल्ले बल्ले वाली स्थिति में है। भारत इस वक्त न केवल खुद बल्कि दुनिया के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन चुका है। भारत दुनिया के बड़े देशों में एकमात्र ऐसा देश है जहां मंदी की आशंका 0 है। IMF के मुताबिक इस साल भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा है कि सभी बड़े आर्थिक संकेत बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा रहेगी। मतलब दोस्तों भारत अब दुनिया का असली दादा बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका में छींक आई तो एशियाई देश और खास करके भारत बीमार हो जाया करता था, और अब भारत असली बॉस बन चुका है। मतलब अमेरिका डूब रहा है लेकिन भारत बिल्कुल चट्टान की तरह है। और दोस्तों भारत सारी की सारी विपदाओं के बीच अडिग खड़ा हुआ है। चुनौतियां उससे टकरा करके चूर चूर हो रही हैं, लेकिन भारत चट्टान की तरह मजबूत है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।